माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आज लास्ट विधान था, आचार्य श्री जी के चरणों में अपन ने समर्पित करते हुए उनके गुणों का गुणानुवाद, 36 गुणों के धारी ऐसे 36 5 6 वलय में अपन ने यह पूजा पूरी संपन्न की। क्योंकि सत्य ही कहा है, गर आचार्य श्री विद्यासागर, गर आचार्य श्री विद्यासागर जी संयम का रूप नहीं धरते, ये अपनी काया से यदि इस युग का काया कल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती, यदि ये जीवित मंत्र नहीं होते, ये भारत गारत बन जाता, यदि ऐसे संत नहीं होते, यदि ऐसे संत नहीं होते, यदि आचार्य गुरुवर जैसे संत नहीं होते तो हम कहाँ होते, भटकते रहते आवारा इधर उधर गलियों में। आज गुरुवर की कृपा है जो हर नगर नगर हर गांव गांव में हो, नगर नगर में बाहुबली ऐसा आने वाला कल हो। ये रविंद्र जैन ने गाया था, लेकिन मैं कहता हूँ हो नगर नगर में मुनि महाराज, हो नगर नगर में आरिका माता जी, ऐसा आने वाला कल हो। और ये साबित करके दिखा दिया आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने। हर गांव गांव में, हर नगर नगर में चातुर्मास स्थापित किए हुए इस समय। सागर में ही देख लो 5-6 जगह, जबलपुर में देख लो 8-7-8 जगह, बोलो एक एक नगर में 8-8 कॉलोनियों में चातुर्मास। ये क्या है? ये इस पंचम काल के अतिशय से कम नहीं है जो एक ऐसे गुरुवर द्वारा पीछेधारी मुनि महाराज और आरिका माता जी चातुर्मास कर रहे हैं। ये सब उन्हीं की ही देन है। जब अपन अनजान मार्ग में बढ़ते हैं और उस अनजान मार्ग में चलना चाहते हैं तो अपने मन में दुखी होती है, आगे क्या होगा, रास्ता सही है या नहीं है, क्या पता मंजिल पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कोई उसी मंजिल पर जो जाने वाला है या जिसको वो मंजिल अनुभव में आ गई और वो जा रहा है और वो बोले हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, उसी देश में जा रहा हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? बोलो, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे विदेश के अंदर कोई अपना प्राप्त हो गया हो। बस ऐसा ही आचार्य श्री जी जब से मिले ऐसा ही लगता है कि इस पूरे के पूरे विदेश में हमारा कोई अपना है तो मात्र एक आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, जो हमारी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, जो हमें सही मार्ग प्रशस्त दे सकते हैं। वे इतना चले कि चलते चलते खुद राह बन गए। वे इतना तपे कि तपते तपते खुद तप की पर्याय बन गए। उन्होंने पथ भी दिया और पाथेय भी दिया। मुठ माटी में आता है ना, हाँ, अद्भुत ग्रंथ है। उन्होंने न केवल चेतन, अब पाथेय, पाथेय नहीं जानती क्या होता है? एक होता है पथ यानी रास्ता, और एक पाथेय यानी, बोलो कौन बताएगा? हाँ, एक होता है रास्ता और एक होता है नाश्ता। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने पथ भी दिया और भैया थक जाएंगे तो हाँ भोजन पानी की व्यवस्था है। अब आप लोग तो क्या करते हो, आजकल डब्बा लेके चलते हो क्या? क्यों भी नहीं? क्यों महाराज? हर किलोमीटर पे तो ढाबा है, भले ही वो नॉन वेज हो, क्या करें? नहीं समझ में आ गया? हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर गाँव गाँव में ढाबे खुल गए हैं, तो वहाँ खा लेंगे। वही फिर वही भजन फिर गाएंगे हमारे विकास भैया कि जैनी हो के पानी न छाना और हाय वीर, हे वीर होटल में खाए खाना। खाना तो क्या भोजन ही बोलेंगे अपन तो, खाना तो और खाना ही है, लेकिन खाना तो जो है नॉन वेज जिसमें तामसिक आहार है तो खाना ही है। तो कुल मिला के बात ये थी, पथ भी दिया और पाथे भी दिया। उन्होंने चेतन अचेतन कृतियों की रचना की। समय सागर जी महाराज जी को, समय सागर जी निर्यापट श्रवण पूज्य समय सागर जी महाराज को दीक्षा देकर उन्होंने
जीवंत समय सार दे दिया, तो मूठ माटी जैसे महाकाव्य की रचना कर कर हमें पामर से परमेष्टि बनाने का रास्ता दे दिया, कंकर से शंकर बनने का रास्ता दे दिया, और उन्होंने हमें मूठ माटी के द्वारा ही बता दिया कि आत्मा से परमात्मा और पतित से पावन कैसे बना जाता है। यहाँ तो चल ही रही है, लोग उसमें भाग भी ले रहे हैं, बैठते हैं रोज। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। वैसे आपको बता दें कि इस पंचम काल में जिसका भी जन्म होता है, तो गुरुदेव ये कहते हैं, पहले तो हमें भी अकल नहीं थी, जब गुरु जी के पास आए तभी अकल आई थोड़ी बहुत। तो गुरुदेव कहते हैं कि इस पंचम काल में मिथ्या दृष्टि का ही जन्म होता है, तो मिथ्यात्व के साथ में ही जन्म हुआ। लेकिन उस औदारिक शरीर के माध्यम से न केवल मनुष्यों का, अरे तिर्यंत भी जिनको देख लेते हैं उसका भी उद्धार हो जाता है, तो वह क्यों नहीं पूज्य होगी। और मैं तो कहता हूँ वे भावी तीर्थंकर भी हैं। उनमें तीर्थंकर जो कैसे बनते हैं, तीर्थंकर की जो 16 कारण भावना है उनके अंदर में कूट कूट के भरी हुई है, चाहे वो दर्शन विशुद्धि, चाहे विनय संपन्नता, ये सब भावनाएं एक एक उनके अंदर कूट कूट के, इसलिए वो तीर्थंकर भी आने वाले हमारे तीर्थंकर भी हैं। ऐसे तीर्थंकर स्वरूप हमारे उन आचार्य गुरुदेव के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। यानी वो लेते थोड़ा सा है, लेते तो क्या है आप लोगों को भी मालूम है, उनका सब रसों का त्याग है, केवल घी को छोड़कर। समझ में आया? हाँ, कुछ नहीं न, हरि का नाम लेते हैं, हरी भरी तो कुछ है ही नहीं, नमक शक्कर कुछ तेल वगैरह कुछ नहीं है। और आपके दूध का भी उन्होंने त्याग कर दिया। बहुत वो अपनी यानी काया को समय से पूर्व इतना तपा लिए कि तपते, हमने बोला तपते तपते कुछ तप की पर्याय बन गए। उन्होंने न केवल यहाँ हो रहा है ना पाठशाला अधिवेशन, यहाँ तो कुछ नहीं, आपको बता रहे हैं वहाँ पर एक एक गांव में एक एक जितने मंदिर, अब सागर में जैसे मान लीजिए 100 मंदिर, तो 100 पाठशालाएं चलती है। हर मंदिर में आचार्य विद्यासागर पाठशाला, ऐसे यानी हर मंदिर में अलग अलग सारी, ऐसे ही लगभग 150 से अधिक गौशालाएं चल रही है उनके नाम से। दयोदय गौशाला, आचार्य विद्यासागर जीव दया संस्थान। अरे और तो छोड़ो, मध्य प्रदेश सरकार ने आचार्य श्री जी के ऊपर ही आचार्य विद्यासागर जीव दया पुरस्कार, जो हर साल अच्छी गौशाला का काम करेंगे उनको मुख्यमंत्री खुद अपनी विधानसभा में सम्मानित करता है। ये है, और पुरस्कार का नाम क्या रखा? आचार्य विद्यासागर जीव दया पुरस्कार। ये है, उनके नाम से कुछ नहीं चल रहे। वो पूरा वहाँ केवल मात्र जैन जैनेतर का भेद है ही नहीं, वहाँ तो हर ट्रक पे लिखा हुआ मिलेगा आपको ज्ञान के सागर विद्यासागर। एक ने पूछ लिया, ये विद्यासागर जी महाराज कितने पैसे वाले? अभिजीत, इनके नाम से कितनी गाड़ियां चलती है, कितने ट्रक चलते हैं, कितनी बसें चलती है, हर बस पे हर ट्रक के ऊपर लिखा हुआ आचार्य विद्यासागर। तो भैया आचार्य विद्यासागर जी, तब उनको समझाया कि वो तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं रखते अपने पास में, केवल पीछे का मंडल रत्न तरह के साथ में अपने रहते हैं, शुद्धात्म में लीन रहते हैं। जैसा अभी मंडलाचरण में अपन ने पढ़ा कि वे इस तपते हुए सूर्य की तप्त रोशनी से जैसे कोई छाया की तरफ भागता है, बस ऐसे ही हम सब के लिए आचार्य गुरुदेव का वह दोनों हाथों का वट वृक्ष हमारे ऊपर हमेशा छाया रहे, और उस छाया में हम हमेशा पुष्पित और फलित होते रहें, यही भावना रखते हैं। उन्होंने बहुत कुछ दिया, चाहे वो प्रतिभा स्थली हो, चाहे वो हथकरघा, एलोरा में भी चलता है आपके यहाँ हथकरघा, और कितना बड़ा कार्य, अभी तो शोरूम खुल ही रहा है, और बड़ा शोरूम वहाँ पर लेने के वहाँ। तो प्रतिभा स्थली हो, चाहे हथकरघा, पूर्णाई हो, चाहे शांति धारा, और प्राचीन क्षेत्रों का खूब जीर्णोद्धार। न केवल प्राचीन क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कराया, अपितु उन्होंने नए क्षेत्र भी बनाए। समझ में आ रहा है? हाँ, जिनका जीर्णोद्धार आगे आने 1000 साल 2000 साल बाद में आने वाली पीढ़ी उनका जीर्णोद्धार कराएगी, जो आज वो बनाकर जा रहे हैं। ऐसे तीर्थ क्षेत्र जो हजारों हजारों साल तक जैन धर्म की यशो पताका को फहराते रहेंगे, गौरव गाथा को गाते रहेंगे, वो हमेशा अपने गुरुदेव के प्रति बहुत समर्पित, सतर्क, अपनी साधना में बहुत सतर्क रहते हैं। और गुरुदेव को का बहुत कम समय मिला, बहुत कम,
जितना समय हम लोगों को दिया उसका आधा भी नहीं, ये समझ लो। इतना कम समय उनको अपने गुरु का मिला, लेकिन उतने कम समय में भी उन्होंने वो सब कुछ अर्जन कर लिया जो आचार्य ज्ञान सारे। क्योंकि अपन तो वही जानते हैं कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो तू कितना सुंदर होगा। हम तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखे हैं, गुरुदेव को देखे हैं, अब ज्ञान सागर जी महाराज को अपन ने नहीं देखा, लेकिन उनको देखकर जान जाते हैं कि वो कैसे होंगे। बस ये ज्ञान सागर जी आचार्य श्री जी की है। और वो एक एक शब्द, चार बात यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या चार बातें जो गुरुदेव हमेशा अपने दिल और दिमाग में बसाए रहते। वचन नहीं प्रवचन देना, किसी को भी वचन नहीं, इसीलिए तो वो देखो 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 देखते हैं, इतना ही बोलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वो निवेदन हो तो प्रवचन करना, बस प्रवचन देना। तो वचन नहीं प्रवचन देना। दूसरी बात, यहाँ तो गुरुकुल चलता है तो संघ को गुरुकुल बनाना। आज वो ऐसा गुरुकुल बनाया कि वो खुद कुल गुरु हो गए और हजारों शिष्यों के वह गुरु देवता समान आज वह पूज्य हैं हमारे। ऐसे फिर तीसरी बात, छोटे बड़े का, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, छोटे बड़े का भेद नहीं करना। छोटे और बड़े में कभी भी भेद नहीं करना, जो आए उसको अपना लेना, बस उसका आत्म कल्याण करने का यदि भाव है तो उसको बस सहारा संबल जैसा गुरुदेव देते हैं। और चौथी बात, पहला है वचन नहीं प्रवचन देना, दूसरा है संत को गुरुकुल बनाना, और तीसरा है छोटे बड़े का भेद नहीं करना। और चौथी बात जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने आचार्य श्री जी के पास हमेशा वो बोलते थे कि चर्चा नहीं, चर्या पर विश्वास रखना। चर्चा पर नहीं, चर्या पर विश्वास रखना। बस आचार्य श्री जी भी चर्चा करते ही नहीं, वो अपनी चर्या करके दिखा देते हैं। एक बार किसी ने कहा कि इस पंचम काल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुनियों को देखकर मुंह फेर लेते हैं। जैन कुल में जन्म लेते हैं, और जैन कुल में जन्म लेने के बाद उनको ये सिखा दिया जाता है कि इस पंचम काल में सच्चे गुरु नहीं होते, तो वो क्या है, और यदि उनके दर्शन करोगे, उनको वंदन करोगे तो आप भी नरक जाओगे। ऐसा उनको पट्टी पढ़ा दी जाती है। भोपाल में पाठशाला के बच्चे हम लोगों को देख कर यूँ कर लेते थे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बचाना अपने बच्चों को। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि वो आचार्य श्री जी से किसी बंदे ने कहा कि भैया गुरुदेव आप जो है इस पंचम काल में कुछ लोग ऐसा विरोध करते हैं कि, और आप उनके बारे में बोलते ही नहीं। तो आचार्य श्री जी ने क्या कहा पता है? बोले मेरा जैसा तो कोई बोलता ही नहीं, मैं तो सबसे ज़्यादा विरोध करता हूँ उनका। बोले विरोध करते? आपने तो आज तक मंच पर से एक शब्द नहीं बोला और आप बोल रहे हैं हम विरोध करते। बोले सुनो, वो कहते हैं कि पंचम काल में सच्चे मुनि होते नहीं, और मैं खुद मुनि बना और बना के बता रहा हूं, इससे बड़ा विरोध और क्या होगा? ये सबसे बड़ा विरोध यही तो है, चर्चा नहीं चर्या पर विश्वास करना। ये है उनका, हमेशा इसी प्रकार से रहे। तो वही आज का दिन बहुत पावन दिन, इस धरती पर सब तरफ प्रकृति भी प्रमुदित, कहते हैं ना, जब तीर्थंकर भगवंतों का जैसे जन्म होता है उस समय प्रकृति भी सब तरफ से फूलित हो जाती है। उसी प्रकार से आचार्य भगवान, आपको बताएं, कैदियों को भी बड़ा आनंद आता है उनका नाम लेते ही, उनकी फोटो देखते ही। तिहाड़ जेल दिल्ली में जाओ तो गेट से घुसते ही सबसे पहले आचार्य श्री जी का फोटो लगा हुआ है तिहाड़ जेल में। और एक बार तो इसी शरद पूर्णिमा की बात है, हम लोग जैन नगर आपके इंदौर में जो जैन कॉलोनी उसमें थे, तो वहाँ पर पत्र आया, और पत्र हम लोगों ने भी पढ़ाया। हम साथ ही महाराज जी थे उस समय, तो साथ महाराज जी को, तो उस पत्र को पढ़कर आपकी आंखों में भी पानी आ जाएगा कि उन सब कैदियों ने यही लिख कर भेजा कि बाबा दिल्ली कब आओगे, हमारे यहाँ कब आओगे, तिहाड़ जेल में कब आओगे, आपके दर्शन आपके चरण हमको कब होंगे। ये है उन जो खूंखार आतंक जैसे किए हुए, एक साथ 100 लोगों को साफ किए हुए, बोलो उन लोगों का ऐसा हृदय परिवर्तन कि बाबा बस आप यहाँ आओ
तो हम आपके पाद प्रक्षालन करें, आपकी पूजा अर्चना करें। ये गुरुदेव के आंखों में इतना उस समय उनके भी वही ये प्रवचन में उन्होंने कहा, फिर भी उन्होंने हाइकू के माध्यम से उसी समय एक हाइकू बनाया और वो हाइकू भेजा। दूर भले हूँ, दूर भले हूँ, निकट भेज देता अपनापन। अपनापन, बस ये अपनापन मैं आपके पास में भेज रहा हूं। भले ही मैं क्षेत्र की अपेक्षा से दूर हूं, लेकिन अपनापन, आपको मैं नहीं भूलूंगा और आप भी मुझे नहीं भूलेंगे, इतना विश्वास है। ये है गुरुदेव की करुणा प्राणी मात्र के प्रति। इसलिए कहते हैं पाप से डरना करो, पापी से नहीं, रोज से डरना करो, रोटी से नहीं। हाँ, चर्चा में तो आप लोग कर लेते हैं, सागर वाले बैठे हैं यहाँ पे, राहतगढ़ वाले, क्या परिवर्तन आ गया। जाके देख लेना सागर जेल में, ललितपुर जेल में पूरा का पूरा जेल ही जैन हो गया, जहां पर सिद्ध चक्र विधान एक साथ 700 कैदी बैठकर सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। सागर जेल के अंदर प्रतिमा गई और प्रतिमा जाकर वहां रेखा दीदी के माध्यम से वहां विधान हुआ। ये है, और उनके लिए वहां पर हथकरघा, बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं गुरुदेव ने वो कर दिखाया जो कभी यहाँ के जो महापुरुषों ने सोचा। और वो लोग भी स्वर्ग में तो है ही, चाहे वो तांत्या टोपे हो और चाहे वो मूंछ पर हाथ फिराता हुआ भगत सिंह हो और चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो कोई भी ऊपर मदर टेरेसा हो, वो भी सोचते होंगे कि निश्चित यह एक भगवान इस शरद पूर्णिमा के दिन धरती पर आया, जो धरती का देवता बन गया और आज धरती का कल्याण कर रहा है, धरती का उद्धार कर रहा है। ऐसे वह मूठ माटी के रचयिता आचार्य गुरुदेव, जिन्होंने अपने माध्यम से बहुत कुछ जितना, और अभी भी उनसे मान लीजिए उनकी शक्ति नहीं है तो भी करुणा ऐसी कि मत पूछो। एक वहां पर रेवती रेंज में हम थे, उठने की शक्ति नहीं, और बोल रहे हैं नहीं बाहर में देखो अपन देव वंदना वहां चलेंगे, वहां दर्शनार्थी आते हैं ना, उनको दर्शन तो हो जाएंगे एक बार कम से कम। बोलो, बाहर आना, उनको चलने के एक दो कदम भी चलने की शक्ति नहीं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के प्रति जो जाता है उन्हीं का हो जाता है। ऐसे ही गुरुदेव के चरणों में अपन बारंबार बस मस्तक झुकाते हैं। और मैं तो कहता हूँ आज इस पावन अवसर पर कि यदि आयु यदि एक दूसरे की लगती हो, वैसे लगती नहीं है, नहीं तो हम तो यही चाहेंगे कि हम सबकी भी आयु हमारे गुरुदेव को लग जाए और वे हमेशा हमेशा इस धरती पर हम लोगों का कल्याण करते रहे, हम लोगों का उद्धार करते रहे, हम जैसे पापी पामर जीवों का और मार्ग प्रशस्त करते रहे। क्यों? क्योंकि गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया, दिया दे दिया। बस उस दिए के प्रकाश में अपन चलते रहे। ये राज से ढका हुआ रहता है, उस राज से ढके हुए को गुरु ही प्रकट कर सकते हैं। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। इन दो पंक्तियों के माध्यम से कि तरणी विद्या सागर गुरु तारो हमें ऋषिस, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बात चल रही है, हमें भगवान बनना है, हमें भगवान के बाजू में बैठना है, हमें तीर्थंकर बनना है। कैसे बना जाए तो उसकी तीसरी भावना पर अपनी बात चल रही हैगी, निरतिचार शील व्रतों का पालन। उसमें 7-8 बिंदु हमने आपके बीच में रखे हैं। पहला बिंदु क्या है? तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है
तो झूठ को वमन करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील को की ओर मुड़ना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं को की ओर झुकना होगा। ये अपनी बात चल रही है। अभी तो पहला ही अपना बिंदु चल रहा है। कौन सा चल रहा है? तीर्थंकर बनना है तो हिंसा के तांडव नृत्य को हमारे जीवन से निकालना। बहुत सारी बातें उसमें अपन ने करिएगी। और चाय पर अपनी चर्चा चल रही थी और अधूरी रह गई थी कि क्या चाय है, क्योंकि आपने ये माना है कि चाय तो सिर्फ वो पत्तियों से निकलती है और वही चाय है। लेकिन मैंने आपके बीच में ये वाली बात रखी थी कि अहिंसा महासंघ ने सन 1999 में जो एक रिपोर्ट सरकार के द्वारा दी गई थी कि विशिष्ट सुवास प्रदान करने की छूट दी, और क्या पशुजन्य पशुओं के द्वारा निकले हुए पदार्थ भी उसमें डाले जा सकते, उसकी परमिशन दी और लिखने की बात भी उसमें नहीं करी थी। ये वाली बात आपको मैंने बताई थी। और साथ में एक और बताया था कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो थी उसमें 25,000 लोगों के बीच में जब जांच करी गई तो जांच के बाद क्या आया कि चाय काफ़ी जैसे पदार्थों से ही डिप्रेशन और नर्वस सिस्टम और अल्सर सबसे ज़्यादा हो रहा है। और 2-3 बातें और बोली थी कि जो भारत देश है, इस भारत देश में बहुत, हमारा देश क्या है? गर्म है। और गर्म होने के कारण इस देश में अगर आप चाय पी रहे हो तो वो और क्या होता चला जाएगा, और आपको गर्मी अंदर से बढ़ाता जाएगा, आपका पित्त बढ़ता चला जाएगा। और वो पित्त बढ़ाएगा तो हमारे शरीर के उपलब्ध जितने विटामिन से वो भी समाप्त होते चले जाएंगे। और क्या इसके सेवन से स्मरण शक्ति का हमारा ह्रास होता है। और क्या चाय के सेवन करने से सबसे ज़्यादा प्रभाव काय पे पड़ता है? लीवर पर पड़ता है। लीवर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और चाय पीने से यकृत की जो कोमल ग्रंथियां होती है, लगभग 50% कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती है चाय पीने के माध्यम से। और चाय के माध्यम से ज्ञान तंतु नष्ट होने लग जाते हैं। ये बात आप लोगों के बीच में रखी थी। और ये भी बताई थी कि पहले क्या पिया जाता था, उसकी बात भी आप लोगों के बीच में रखी थी कि हमारे देश में पहले क्या चलता था? काली मिर्च, सौंठ, इलायची, अजवाइन, पीपल, हल्दी, दालचीनी और अर्जुन की छाल, इन्हें उबाला जाता था। इसमें दूध डाला जाता था और उसमें मीठा डाला जाता था। उसकी चाय काढ़ा पी जाता था, जिससे इम्यूनिटी पावर हमारे अंदर की बढ़ती थी, प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ती थी, वायरस से लड़ने की ताकत हमारे अंदर आती थी। और अनेक प्रकार के रोगों से हम क्या करते थे? लड़ पाते थे। लेकिन वो क्षमता समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने फ्री में चाय पिलाई। कपटी भी बताया था हमने आपको। एक कपटी मतलब क्या? वो कपटी यही है जो आपको क्या कर रही है? आपको, आपके जीवन को बिगाड़ रही है, आपके साथ खिलवाड़ कर रही है, वो एक कपटी। इसके विषय में भी आप लोगों के बीच में रखा था। और ये भी कहा ये चाय भोजन नहीं है, ये चाय पेय नहीं है, ये चाय नशा है। क्योंकि चाय के बिना आपको चैन नहीं पड़ता है। जब चाय नहीं पीते हो तो सिर दर्द होने लगता है, चाय नहीं पीते हो तो चक्कर आने लगता है। चाय एक मादक पदार्थ है, इसलिए उसको हम नशा कह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। भोजन के बिना चल सकता है लेकिन चाय के बिना नहीं चल सकता। और 6-7 विशेष दुष्प्रभाव आपके बीच में रखे थे मैंने कि चाय एसिडिक होती हैगी, खाली पेट पीने से एसिडिटी बढ़ती हैगी। चाय खाली पेट पीने से भूख कम होती हैगी। एक दिन में अगर आप 4-5 चाय पीते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर की समस्या आपके जीवन में आ सकती हैगी। खाली पेट चाय पीने से शरीर में प्रोटीन और पोषक तत्व का उपभोग कम हो जाता है। और ये बोला था जितनी ज़्यादा स्ट्रांग चाय पियोगे क्या होगा?
जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पियोगे तो ये मान के चलना अल्सर की समस्या आपके जीवन में आएगी। और जितनी उबालोगे चाय को, उबालने से उसमें एक टेनिन नामक रसायन निकलता है और वो पेट में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है, जिससे भूख लगना बंद हो जाती है। भूख जब आपको ये मानना कम हो रही है तो मान के चलना हम अपनी चाय को कम कर दें। और चाय यूरिक अम्ल बढ़ाने का सबसे बड़ा तत्व है। यूरिक अम्ल को अगर बढ़ेगा तो मैंने कहा ही था, गठिया, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये आते चला जाएगा। और फिर अंत में आप लोगों के बीच में जो रिसर्च वर्क आया था, और रिसर्च वर्क भी सामने रख दिया था कि 10 चीज़ें वैज्ञानिक तथ्यों से इसमें पाई जाती है कि सबसे पहला टेनिन आता है। टेनिन मतलब चाय में 18% ये क्या करता है? ये पेट में घाव को पैदा करता है, पेट में गैस को पैदा करता है। कैफीन 2.75 रहता है। क्या ये एक प्रकार का तेजाब है जो गुर्दे को कमजोर करता है। फिर थीन इसमें रहता है, कितना बोलिए, एक प्रकार का एल्कोलाइड है जिससे नशे के प्रभाव, जो आज नशा हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। 3% इसमें ये होता है, इससे आंतों में खुश्की और फेफड़े आपके खराब होने लग जाते हैं। फिर आपके बीच में चोलेटाइल आइल, ये चोलेटाइल मतलब ये निद्रा को नष्ट करता है और हमारी आंखों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और कार्बोलिक एसिड, इससे ही एसिडिटी बढ़ती है। मैमिन पाचन शक्ति को कम करता है। साइनोजेन लकवा और अनिद्रा को बढ़ाता है। और स्टेनाइक रक्त विकार व नपुंसकता को लाता है। पैरोमैथिक आंतों में खुश्की पैदा करता है। ऑक्सैलिक एसिड ये शरीर के में जितना हमारे एक दिन में निकलता है उससे 4 गुना एक कप चाय से निकलता है। ये सब बातें अपन ने बहुत अच्छे से और बहुत व्यवस्थित रूप से बता दी थी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि चाय के बारे में भोजन विशेषज्ञ की क्या राय है, जो फूड के विषय में जानते हैं, ओपिनियन उन्होंने दी है, जो अपने फूड एक्सपर्ट है उनका कहना है। जैसे डॉक्टर हेम जो कि एमडी हैं, इंग्लैंड के फूड के सबसे बड़े डॉक्टर माने जाते हैं, उनका कहना है कि सबसे अधिक अम्ल चाय में होता है। सबसे अधिक अम्ल चाय में होता है और चाय में मांस से भी 8 गुना तेजाब होता है। उनका क्या कहना है कि सबसे अधिक अम्ल, और अम्ल ही सबसे ज़्यादा आपके घुटनों के, आपके रीढ़ के और आपके गठियावाद के अनेक प्रकार के रोगों में कारण है। तो बोले सबसे अधिक अम्ल चाय में होता है और चाय में से मांस से भी 8 गुना तेजाब चाय के अंदर होता है। संसार के विस्मय खाद्य पदार्थों की सूची में चाय का स्थान नंबर 1 पर है। ये डॉक्टर हेम जी जो इंग्लैंड के, उन्होंने कहा। डॉक्टर ओडी नेड ये लिखते हैं, चाय शराब से भी ज़्यादा हानिकारक है। उसको स्लो पॉइजन बोला है। उसमें नशा चढ़ता नहीं, धीरे धीरे चढ़ता है। डॉक्टर JW मार्टिन, इनका कहना है चाय पीने से आँखों के नीचे कालापन और जीवन में उदासी आ जाती है। ये उसका वो। प्रोफेसर मेंडल, इनका कहना है चाय पीने के बाद सबसे ज़्यादा आपके पेशाब में यूरिक एसिड बढ़ता है। तो यूटीआई की जितनी प्रॉब्लम होती है उसमें ये बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर कार्तिकेय बोस जो है, उनका कहना है कि चाय पीने के कारण ही पेट की गड़बड़ियाँ बढ़ती चली जाती है। आप मान के चलना, चाय पी रहे हैं, अनेक प्रकार की पेट की गड़बड़ियाँ आप आत्मसात करते जा रहे हैं। डॉक्टर लीला क्लाइस्ट, इनका कहना है कि बच्चों को चाय पिलाना शराब से भी अधिक हानिकारक है। उनका ये कहना है कि कम से कम गर्भवती महिलाएं गर्भ के समय में चाय नहीं पिए। अगर वो चाय पी रही हैं तो उनके जो नवजात शिशु है उस पर बहुत गलत असर पड़ेगा। 9 महीने के लिए तो कम से कम वो चाय का त्याग कर दे, नहीं तो पूरे प्रभाव उस जो अंदर बालक या बालिका है उस पर भी पड़ेगा। ये तो डॉक्टर्स हैं, इन लोगों ने अपनी रिसर्च रखी है। और जो देश और पूरे विश्व के जो मनीषी लोग हुए हैं, राष्ट्रपति महात्मा गांधी, उनका ये कहना था चाय है, कॉफ़ी है, कोको है, मादक चीज़ें, ये हानिकारक, इसमें खून को बढ़ाने वाला एक भी पदार्थ नहीं है। ये चीज़ें पाचन शक्ति को मंद करती है। तो मेरा देश में कहना है कोई चाय ना पिए। अंग्रेजों की ये हमारे लिए साजिश थी। महात्मा गांधी का कहना ये था। और डॉक्टर मिल्लेन थॉम्सन जो न्यूयॉर्क के हैं, उन्होंने ये कहा था 2 या 3 प्याली चाय दिन में पीने से मांसपेशियों में खिंचाव, स्नायु संबंधी रोग, चिंता, भय, हृदय कंप और मस्तिष्क संबंधी रोग, अपच, दुबलापन, अनिद्रा, सब बीमारियां चाय से होती है। डॉक्टर एडल्फ जूस्ट, इनका कहना है कि चाय काफ़ी
हल्के जहर है, इनका खतरा लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इनके विरुद्ध लोगों को सचेत करना चाहिए, इसके विरुद्ध लोगों को समझाना चाहिए। ये चाय आपके जीवन में बहुत नुकसान करने वाली है, उन्होंने कहा था। उसके बाद डॉक्टर B.W. रिचर्ड्स, इनका कहना है चाय के लगातार पीने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन का कारण आपकी चाय है। अनिद्रा, मानसिक चंचलता, हाथों की कपकपी आदि रोग चाय के कारण होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि थके हुए मस्तिष्क को, जो थका हुआ मस्तिष्क है, जब सोकर विश्राम की जरूरत होती है उस समय विश्राम के नहीं देना है तो आप क्या देते हो, चाय काफ़ी आदि देते हो। वो फिर ज़बरदस्ती आप उससे काम कराते हो तो ज़बरदस्ती काम होता चला जाता है, फिर वो शरीर हमारा और धीरे धीरे निकम्मा होने लगता है। डॉक्टर W. रिचर्डसन का कहना ये है कि डॉक्टर दयानंद जी सरस्वती एक दार्शनिक हुए हैं हमारे देश के, उन्होंने कहा है चाय काफ़ी से ही बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि के नाश के लिए चाय काफ़ी बोला। और रोल्फ डचरीज, इनका कहना है काफ़ी और चाय आँखों की ज्योति को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। इतनी सारी बातें, पहले दिन का पूरा प्रवचन अपना चाय कॉफ़ी पर हुआ था और बहुत सारी बातें चाय कॉफ़ी पर रख दी। और ये देश के भी और डॉक्टर्स लोग भी, उन सब की बात भी आप लोगों के बीच में चाय कॉफ़ी के विषय में रख दी। अब उसके बावजूद भी अगर आप चाय नहीं छोड़ोगे और चाय से मित्रता रखोगे और चाय को आप अपने घर में सजा के सवा के रख रहे हो, बना के पिला रहे हो, तो ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने शरीर को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। आगे रह के नहीं छोड़ पा रहे हो, इसका मतलब नशा है। वो खुली बात है कि वो नशा है, वो आपको ऐसी आदत पड़ गई है कि उसके बिना आप नहीं रह पा रहे हो। तो ये लत है आपके लिए, ये छूट जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जब इतनी सारी शारीरिक हानि भी इस चाय के माध्यम से आपको मिल रही है तो फिर, और जब बड़े बड़े लोग सब कह रहे हैं, दिनों में मना करा जा रहा है। नई वैष्णव धर्म में भी इसको अभक्ष बताया है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने तो ये कहा है गोरसम मास मध्य तु मदगादि तथेव च भक्षमानम कृतम नूनम मासम तुल्यम युधिष्ठिर। क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को संबोधित कर रहे हैं, हे युधिष्ठिर, गोरस के साथ जिन पदार्थों की, यानी जो 2 दालें होती हैं, ऐसी उड़द मूंग आदि का सेवन करने से मांस भक्षण का दोष लगता है। और यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में ऐसा आया है कि जो सफ़ेद दाग होते हैं, वो सफ़ेद दाग में भी द्विदल खाने के लिए बताया गया कि आप द्विदल खाएंगे तो उससे भी सफ़ेद दाग या स्किन की डिसीज हो सकती है, होती है। फिर आप उस द्विदल को छोड़ें तो बहुत अच्छी बात है, अनेक प्रकार की बीमारियों में कारण है। और तीसरी बात ये है कि वो जो दही है, दही तो सिर्फ साधुओं के लिए ही शुद्ध बनता है, बाकी जो दही है वो तो दही बैक्टीरियों का ही घर है। क्योंकि कैसे दही बनता है, सब लोग बाजार का दही लेते हैं या दही से दही जमाते हैं। जो लोग दही से दही जमा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, और 24 घंटे की मर्यादा वाला ही दही होता है। 24 घंटे के बाद उसमें अनंत जीवों का वास होने लग जाता है। तद्गम में उसी प्रकार के जीव उसमें हो जाते हैं, जैसे भैंस का है तो भैंस के, गाय का तो गाय के, वैसे ही जीव उस 24 घंटे बाद हो जाते हैं। और आप लोग उस 24 घंटे बाद वाले दही से ही दही जमाते हो, तो जीवों से भी और जीवों की उत्पत्ति करते चले जा रहे हो। कोई भी शुद्ध दही खाता ही नहीं है। शायद महाराज माता जी के अलावा कोई ऐसा होगा जो मर्यादित दही खाता होगा। तो क्यों आप ऐसे जीवों के पिंड को खा रहे हो, बताओ तो सही, क्या मिलेगा आपको जीवों के पिंड को खाने से? आप तीर्थंकर बनने की बात तो कर रहे हो, लेकिन आप खा क्या रहे हो? इस पर हमारा, जिससे हम कह रहे हैं जैन है, लेकिन जैन आप बिल्कुल भी नहीं हो। अभी धूम्रपान की और पान मसाले की बात अभी और करूँगा, लेकिन बीच में एक और याद आ गई है, साबूदाना। हंस रहे हैं लोग। साबूदाने की बात करूं आपसे, क्या है, कैसे बनता है? तो ये जो साबूदाना है, ये साबूदाना शकरकंद को उबाला जाता है। शकरकंद है, उस शकरकंद को, भैया सुन ले, ए भाई देवांश, तो शकरकंद को, मैंने कहा वो खाता है इसलिए आप सुना रहे हो उसको, इसलिए। तो शकरकंद को उबालकर, शकरकंद जो क्या कहलाता है, शकरकंद क्या होता है? जमीकंद।
जमीकंद से भी इतनी दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब शकरकंद जो है ऑलरेडी जमीकंद है, उसे उबाला जाता है और उबालने के बाद उसके घोल को, वो जो घोल होता है उसको महीनों तक बड़े बड़े गड्ढों में सड़ाया जाता है। उसको महीनों तक बड़े बड़े गड्ढों में सड़ाया जाता है। इस प्रक्रिया में असंख्यात कीड़े इसके साथ सड़ जाते हैं। सड़ाने तो ठीक है, लेकिन असंख्यात कीड़े इसमें सड़ जाते हैं और फिर इससे ही क्या बनता है, साबूदाना बनता है और फिर इसको पैरों से रौंद कर पेस्ट बनाया जाता है और फिर उसके बाद में इसको पाउडर चढ़ाकर आप बड़े चाव से उसको खा रहे हैं। विचार तो करो, यहाँ असंख्यात कीड़ों का वास उस साबूदाने में है। सड़ा कर पैरों से रौंद कर वो साबूदाना बनाया जाता है और आप उस साबूदाने को बड़े चाव से खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, विचार तो करो, आप अंदर जाओ। एक भी बात गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप पता कर लेना, देख लेना, समझ लेना, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर विवेक है तो इस साबूदाने को छोड़ सकते हो, छोड़ना चाहो तो। मैं तो सब छोड़ने की बात करूँगा, ग्रहण की तो बात कम करूँगा। अभी तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरी, क्या क्या छुड़वाना है आपके साथ। फिर अगली बात आपसे कर रहा हूँ मैं कि चमड़ी की बात तो हम जानते हैं महाराज जी, लेकिन आपसे बता रहा हूँ कि जो चमड़ा है उस चमड़े में भी आपको बताएं, जो सॉफ्ट चमड़ा होता है उस सॉफ्ट चमड़ी की प्रक्रिया आप देखना। वो जो सॉफ्ट चमड़ा होता है, जो आपको नरम लेदर कहते हैं, उसको नरम लेदर ही सबसे ज़्यादा बिकता है। पर्स में नरम लेदर, आपके और भी अन्य चीज़ों में, बेल्ट्स में वो बिकता है। तो उसके लिए उसकी प्रक्रिया को आप समझना, वो नरम चमड़ा कैसे बनता है। तो बोले पशुओं को 4 दिन तक भूखा रखा जाता है ताकि भूखे रहने से उनकी चमड़ी बहुत अच्छे। फिर बाद में क्या किया जाता है, बोले वो प्रक्रिया ऐसी, अगर आप उसमें देखोगे, यूट्यूब पर डालकर देखोगे तो आपको लगेगा महाराज जी क्या है ये। 200 डिग्री सेंटीमीटर उबलते पानी में उनको डाला जाता है, खोलते खोलते पानी में उनको डाला जाता है। क्यों डाल रहे हैं, उसका कारण ये ताकि उनकी जो खाल है वो मुलायम बनी रहे। उनकी खाल को मुलायम बनाने के लिए वो 200 डिग्री खोलते खोलते पानी में उनको डाला जाता है और फिर उसके बाद आसानी से वैसी की वैसी वो जो चमड़ी है निकल जाए, इसलिए उनके पेट में हवा भरी जाती है और फिर पेट फूलता है और जिससे अपने आप आसानी से वो चमड़ी बाहर होती है और उससे आपके बेल्ट, पर्स और जूते बन रहे हैं और आप रेगजीन समझकर उन्हें खरीद रहे हैं। बताओ तो सही, आप कहाँ से अहिंसा धर्म को पालने वाले बन पा रहे हैं। अहिंसा धर्म अभी आपके जीवन से बहुत कोसों दूर है। जब ऐसे इस प्रकार से हिंसक सामग्री आपके जीवन में है और आप उनको ले रहे हैं तो अब कहाँ हो पाएगा, बताओ तो। विचार तो करो इस चीज़ का। अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है और समय अपना 5 में 2 मिनट की देरी बची हैगी और आचार्य भगवान का संस्मरण भी सुनना है। तो आपको आचार्य श्री की बात बताकर अभी हमने कितनी चीज़ें बोली आपसे, 55 में 20-25 हुई, भी तो बहुत लंबी बातें हैं और अभी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे तो आपको लगेगा कि ये नहीं है, लेकिन वास्तविकता है। हमें लग रहा है कि ये नहीं है, पर वास्तविकता में जीवों का वो वास और वो भंडार वाली चीज़ें हैं। आचार्य भगवान के संस्मरण को सुनाता हूँ कि आचार्य भगवान पाठशाला की बात है, घर की पाठशाला के वे बाल गुरु थे, पूज्य गुरुदेव। क्योंकि बचपन की चर्चा 3-4-5 दिन से अपनी चल रही है। और बाल गुरु क्या थे, पूज्य मुनिवर निर्यापक श्रवण योग सागर जी के साथ हम लोग स्वाध्याय करते थे। तो स्वाध्याय के बीच में जब चर्चा चल जाती थी तो धीरे से, जब मूड महाराज जी का अच्छा रहता था तो धीरे से हम आचार्य श्री की बात भी पूछ लेते थे। हम लोग आचार्य श्री का ये बताओ, आचार्य श्री का वो बताओ। जब वो अच्छा मूड रहता था तो पहले तो हैं चलो स्वाध्याय में कुछ नहीं है, ये मतलब ऐसा कर दे, कभी कभी जो है बता देते थे। तब उन्होंने एक बार बात चली, बोले जब मैं 4 वर्ष का था और दोनों बहनें 7 वर्ष और बड़ी बहन 10 वर्ष की थी, तब आचार्य श्री जी हम छोटे भाई बहनों के लिए घर पर पाठशाला लेते थे और उस पाठशाला में नमोकार महामंत्र उन्हीं ने हमें सिखाया है। और फिर उसके बाद तीनों कालों के तीर्थंकरों के नाम भी उन्हीं ने सिखाए हैं और बोले विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के नाम भी उन्हीं ने सिखाए। जितनी विनतियां हमें याद है वो उन्हीं के माध्यम से याद है। 12 भावना उन्होंने हमें सिखाई है और पढ़ाई है और फिर उसके बाद वो नियम देते थे कि पढ़ना है और रोज़ एक माला अपने सामने बिठाकर भगवान जैसे बैठो फेरो, ऐसा कहते थे। हम उस समय 4-5 साल के थे, लेकिन आचार्य श्री बोलते थे हिलना नहीं है, बिना हिले ढुले
माला फेरना है। इस प्रकार से वो संस्कार देते थे। इसलिए वो क्या यहाँ वहाँ के नहीं, आजू बाजू में भी मित्रगण के भी सबके क्या थे, वो एक आदर्श के रूप में थे। पहले भी आदर्श के रूप में थे और आज भी आदर्श के रूप में। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।